वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए स्पेशल सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 4 योजनाएं दी गई हैं और ये योजनाएं जो है किस वर्ष शुरू की गई हैं, उनका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, जन धन योजना 28 अगस्त 2014। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2015 में नहीं, 2014 में शुरू की गई थी, 2014 में। बाकी जो है उज्ज्वला योजना वह 2016 में, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया गया था यह 2015 में। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जापान के 4 द्वीप दिए गए हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका होन्शु है। होन्शु द्वीप जो है यह जापान के जो 4 सबसे बड़े द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। 4 घाटियां दी गई हैं और ये घाटियां किन राज्यों में स्थित हैं उनको आपस में सुमेलित करना है। अराकू घाटी, चुम्बी घाटी, कंबन घाटी और जुकू घाटी, 4 घाटियां हैं। तो इसमें आपका जो सिक्किम में आपका चुम्बी घाटी है, नागालैंड में यह जुकू घाटी है, सिक्किम में जो है वह चुम्बी घाटी है, नागालैंड में जुकू घाटी है, आंध्र प्रदेश में आपका अराकू घाटी और तमिलनाडु में यह कंबन घाटी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। जापान, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वाड जो है 4 देशों का समूह है और उसमें चीन शामिल नहीं है। इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चौथा जो देश है वह अमेरिका है। इन 4 देशों का जो है एक क्वाड ग्रुप बना है। इसका ऑप्शन बी सही है। चीन इसमें शामिल नहीं है। सुमेलित करना है। 4 क्रांतियां दी गई हैं जो कृषि संबंधित है, उनको आपस में सुमेलित करना है। पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरित क्रांति। तो पीली क्रांति जो है ये आपका तिलहन उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति ये आपके दुग्ध उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति यह मछली उत्पादन संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक रखा है, यह 2027 तक रखा है। भारत सरकार ने 2027 तक देश से लिम्फेटिक फाइलेरिया को जो है खत्म करने का लक्ष्य रखा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 82 का सी सही है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो यह 33% होना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कम से कम जो है 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 पुस्तकें दी गई हैं और उनके सामने उनके पुस्तकों के रचनाकार दिए गए हैं, उनका युग्म सही नहीं है। चचनामा अली अहमद, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख सिंध मीर अब मोहम्मद मासूम और तारीख यामनी
उलुग खान। इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। तारीख यामनी जो पुस्तक है, तारीख यामनी, यह मोहम्मद इब्न उत्बी ने लिखा है। इब्न उत्बी ने लिखा है तारीख यामनी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो यह नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा रुधिर सर्वग्राही है? तो ए बी जो है सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है। यह सर्वदाता है और ये ए बी जो है सर्वग्राही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि, रक्षा, विदेश मामले, शिक्षा विभाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वह खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। और खाद्य तथा कृषि विभाग यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह के पास था और विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू जी के पास था और शिक्षा विभाग जो है सी गोपालाचारी के पास था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग, जिसे सेला सुरंग नाम दिया गया है, का उद्घाटन किया है? तो इस उद्घाटन का यह जो सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है, यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और इसे कुल 825 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। और यह सुरंग तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित है और यह 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 हस्तियां दी गई हैं और वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, उनका युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। बिरजू महाराज कथक नृतक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद वादक। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। जाकिर हुसैन जो है यह प्रसिद्ध तबला वादक थे, तबला वादक। बाकी जो है बिरजू महाराज यह कथक से संबंधित है और बिस्मिल्लाह खान यह शहनाई से और अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक थे। एशियाई खेल का पहला संस्करण किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो यह जो है 1951 में हुआ था। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यह अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और कोई भी धन विधेयक जो है वह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ यारो मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 4 संस्थान दिए गए हैं और वे किन शहरों में स्थित हैं उनको बताना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मेरठ और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। इसमें जो सही जो गलत विकल्प है वह आपका ऑप्शन सी है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है यह मेरठ में नहीं प्रयागराज में है, प्रयागराज में। बाकी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान यह झांसी में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी और ब्रोमीन जो है यह कमरे के तापमान में जो है तरल अवस्था में
पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में प्राकृतिक बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, न्यू तुतकोरिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपका विशाखापट्टनम है और एक कोच्चि भी है। कोच्चि जो बंदरगाह है यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका ऑप्शन बी सही है। चेन्नई, हल्दिया, न्यू तुतकोरिन ये सभी जो है कृत्रिम रूप से बंदरगाह बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। डिप्थीरिया, काली खांसी, कालाजार, टिटनेस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कालाजार जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। कालाजार जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। 4 झील दी गई हैं और उनके सामने राज्य दिए गए हैं, उनको आपस में सम्मिलित करना है। तो डल झील जो है ये आप सभी को पता है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में लोकटक झील यह मणिपुर में है। सोंगमो झील ये आपके सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। और नक्की झील जो है यह राजस्थान में है। तो 2, 3, 4, 1 इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। 2, 3, 4, 1। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? ये 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसका बी सही है। मिलान करना है। 4 दिवस दिए गए हैं और ये दिवस किस दिन मनाए जाते हैं उनको आपस में सम्मिलित करना है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है, 31 को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 4, 3, 2, 1 यानी इसका भी सी ऑप्शन सही है। सम्मिलित करना है। 4 जनजातियां दी गई हैं और ये जनजातियां जो है किन राज्यों में निवास करती हैं उनको आपस में सम्मिलित करना है। जारवा जनजाति ये आपका अंडमान निकोबार में निवास करती है। कुकी यह मणिपुर। थारू जो है यह उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति जो है यह आपके उत्तर प्रदेश में। और गोंड जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? तो मछली जो है यह द्विकोष्ठीय हृदय वाला जीव है और इसमें एक अलिंद और एक निलय के साथ जो है 2 कोष्ठीय हृदय वाला होता है मछली। मेंढक में 2 अलिंद और 1 निलय होता है और इसका जो हृदय होता है वह 3 कक्षीय होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। द्विकोष्ठीय हृदय वाला जो जीव है वह मछली है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।